देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा था और मैं पार्टी से टिकट मांग रहा था। पार्टी का जो आदेश दिशा निर्देश होता था वो मैं लगातार उनके आदेशों का पालन किया हूँ, लेकिन संगठन में 1-2 जिम्मेदार अधिकारी इस तरह हैं कि जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर मेरा अपने निजी स्वार्थ के लिए मेरा टिकट कटवा दिया गया। भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो सपा के लिए वोट मांग रहे थे। इसमें आप लोग भी देखे होंगे, पिछले बार भी जब इलेक्शन हुआ था तो यही राजनीति खेली गई। तो जो भाजपा के कैंडिडेट जो भाजपा पार्टी से टिकट पाए उनको भाजपा वालों ने ही हराया। इस बार भी वही चीज खेल खेला जा रहा है और यहीं पर नहीं खेला जा रहा है, ये नवाबगंज में भी भाजपा जो है प्रत्याशी के साथ खेल खेला जा रहा है। इससे पहले भी जो चेयरमैन थी श्रीमती उजमा राशिद जी, वो भी डमी थी। लोग जानते थे कि साइन उनका होता था, निर्णय उनका नहीं था। लेकिन आपका यह बेटा चुनाव जीत के जाता है तो साइन तो मेरा होगा, निर्णय जनता का होगा। मैं नहीं, गोंडा की लगभग जो है समझ लीजिए जितने भी समझदार युवा साथी हैं वो सब जानते हैं कि जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो किसके इशारे पे समाजवादी के लिए वोट मांग रहे हैं। 2006 में मैं चुनाव लड़ा। जनता जनार्दन का असीम प्रेम था मेरे साथ, और उस समय अगर चुनाव की गिनती हो जाती तो 70% में मैं अकेले था, 30% में सारी पार्टियां, सारे लोग थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर गोंडा का बाजार लगभग गर्म नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें गोंडा नगर पालिका सीट की तो जो माहौल है शायद ही किसी सीट पर ऐसा माहौल होगा, क्योंकि अगर हम बात करें जो प्रत्याशियों की लिस्ट थी वो तमाम पार्टियों की बात करें, जिसमें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अगर हम बात करें तो उसमें जितने उस फेरिस्त में जितने नाम थे, सबसे जो अव्वल नाम माना जा रहा था वो था रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव। जहां निर्मल श्रीवास्तव जी का नाम आ रहा था, और ऐसे में जब बीजेपी ने उनको टिकट ना देकर लक्ष्मी रायचंदानी को टिकट दे दिया तो अलग ही माहौल बन गया। और अब माना जा रहा है कि पूरे गोंडा में जो चुनाव है नगर पालिका का वो त्रिकोणीय हो चुका है। लेकिन निर्मल श्रीवास्तव जी के समर्थक क्या मानते हैं और वो क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी, इनसे हम बात करेंगे क्या माहौल। नमस्कार मेरे गोंडा वासियों, मैं जो आप सबको बताना चाह रहा हूँ, लगातार जब से चुनाव प्रचार चल रहा है, जब से मैं कन्वर्जिंग कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। और इस समय पूरे गोंडा जनपद में जो है लट्टू सबका फेवरेट है और पहले स्थान पर लट्टू ही चल रहा है। लट्टू है, अच्छा एक चीज़ आपने कहा लट्टू सबको नचा रहा है, नाच रहा है निर्मल जी का, नचा किसको रहा है? विरोधी नाच रहे हैं जो है, क्योंकि विरोधी नाच रहे हैं, पूरा नाच रहे हैं। आप लोग देखे होंगे जो है कि इतनी बौखलाहट है लोगों के अंदर जो है कि उसका कुछ कह नहीं सकते जो है, क्योंकि देखते हैं लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और जो निचला तबका है, जो कोई भी तबका हो, सब तबका का जो है समर्थन निर्मल भाई को मिल रहा है। समर्थन की बात करते हैं, आपने कभी किसी संगठन को, किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, निर्मल जी को दिया है, क्या वजह है? निर्दल है इस वजह से? जी हाँ, बिल्कुल जो है ये सबसे बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी वजह है ये कि ये साथी बहुत अच्छे हैं। अगर आपके साथ हैं तो खुलकर आपका साथ देंगे, ठीक है। और गोंडा में ऐसे ही जनप्रतिनिधि की लोगों को जरूरत है, क्योंकि आजकल हम लोग जिता तो देते हैं किसी को भी, लेकिन इसके बाद में 5 साल उसका हालचाल नहीं मिलता है। हम उस जनप्रतिनिधि तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर कुछ कहना होता है तो हमारी बातें नहीं पहुंच पाती है। एक बहुत बड़ा गैपिंग का अभाव हो जाता है। निर्मल भाई में वो अभाव नहीं है। आधी रात पछला रात जब भी किसी भी व्यक्ति को जरूरत लगेगी, आपके सामने निर्मल भाई हाजिर रहेंगे और गोंडा का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से सबके लिए जो शख्स आधी रात उपस्थित है, ऐसे शख्स पर भाजपा ने भरोसा क्यों नहीं जताया? देखिए, भाजपा ने पूरा भरोसा जताया था और भाजपा के बहुत से मिनिस्टर मंत्री जो है निर्मल भाई के लगातार संपर्क में है। उनका आशीर्वाद निर्मल भाई को लगातार मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, भाजपा में केवल बस चंद लोग हैं जो उंगली पर गिन सकते हैं। ऐसे 1-2 लोग जो हैं वो अब उनके मन में क्या है, वो क्या मानते हैं, प्रतिद्वंदी मानते हैं या वो बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। गोंडा में जो राजनीति है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, हो सकता है ऐसा। बाकी जो भी संगठना है, भाजपा संगठना है, वो समझ लीजिए कि करीब 95% निर्मल भाई के साथ। आपने साफ कह दिया भाजपा के ही लोग भाजपा को हराने की कोशिश में लगे हुए। जी, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था। यहाँ पर मैं कई जो है उसके हमारे पास में डिटेल भी हैं कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो सपा के लिए वोट मांग रहे थे। इसमें आप लोग भी देखे होंगे, पिछले बार भी जब इलेक्शन हुआ था तो यही राजनीति खेली गई।
तो जो भाजपा के कैंडिडेट जो भाजपा पार्टी से टिकट पाए उनको भाजपा वालों ने ही हराया। इस बार भी वही चीज खेल खेला जा रहा है और यहीं पर नहीं खेला जा रहा है, ये नवाबगंज में भी भाजपा जो है प्रत्याशी के साथ खेल खेला जा रहा है, वहां पर भी निर्दलियों को मानने का। कौन लोगों किसकी वजह से ये हुआ? अब जो भी हो नाम सबका लेना, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के बाहर से लोग? पार्टी के लोग हैं, पार्टी के ही लोग पार्टी को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए निर्मल जी से भी बात कर लेते हैं, क्या फिजा है, क्या माहौल है? एक बार आप नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, बावजूद उसके बीजेपी ने इस बार आपको फिर मौका नहीं दिया, फिर आप पर भरोसा नहीं जिताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा था और मैं पार्टी से टिकट मांग रहा था। पार्टी का जो आदेश दिशा निर्देश होता था वो मैं लगातार उनके आदेशों का पालन किया हूँ, लेकिन संगठन में 1-2 जिम्मेदार अधिकारी इस तरह हैं कि जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर मेरा अपने निजी स्वार्थ के लिए मेरा टिकट कटवा दिया गया। और ये जब मुझसे शीर्ष नेतृत्व पूछेगा तो मैं उनसे ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आपने कई चीज़ें कही। आप पहली बार जब चुनाव जीते 18,000 वोट पाए, बीजेपी तब भी बहुत नीचे रही, तो क्यों ऐसे ये अधिकारी, इनका क्या फ़ायदा है ऐसे लोग आपको पीछे करने? देखिए, 2006 में मैं चुनाव लड़ा, जनता जनार्दन का असीम प्रेम था मेरे साथ और उस समय अगर चुनाव की गिनती हो जाती तो 70% में मैं अकेले था, 30% में सारी पार्टियां सारे लोग थे, लेकिन साइलेंट बूथ ट्रैपिंग का नाम देके चुनाव निरस्त करा दिया गया। दोबारा फिर 2012 का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया वापस, और फिर मैं जाके अपने पिता तुल्य बुजुर्गवार जितने युवा साथी थे उनसे हमने बात की कि क्या किया जाए। निर्दलीय चुनाव लड़ा मैं और 18,000 मत मुझे मिले। समाजवादी पार्टी के श्री कमरुद्दीन साहब को मैंने लगभग 8,000 मतों से पराजित किया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी मात्र 2,500 वोट पाई थी। 2017 का चुनाव हुआ, इस षड्यंत्र के तहत मेरी माताजी चुनाव लड़ रही थी, एक योजनाबद्ध तरीके से उनके पीछे षड्यंत्र करके उनको माइनस कर दिया गया जरूर, लेकिन इस बार जनता चीज़ें समझ रही है, लोग समझ रहे हैं और जवाब देंगे वो। कल ही भाजपा के बड़े पदाधिकारियों ने ये कहा कि निर्मल श्रीवास्तव जो निर्दल हैं वो सपा की मदद कर रहे हैं चुनाव लड़कर, ऐसे में जो वोट है वो बटेगा और सपा फिर जीत सकती। ये पिछली बार भी जनता जानती है कि किसको कौन लड़ा रहा था और किसने किसकी मदद की, ये जनता भली भांति जानती है। और पिछले बार भी मैं निर्दलीय के रूप में लगभग 12,000 वोट पाया था और इस बार भी जनता जानती है कि पिछली बार भी मेरा चुनाव चिन्ह लट्टू था, इस बार भी लट्टू है और जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है कि लट्टू पे वोट दे के मुझे चुनाव जिताना। तो पिछली बार का जो फैसला आया जब हार गई भाजपा और आप भी और सपा कैंडिडेट जीत गया, तो ऐसे में यही कहा गया कि निर्मल श्रीवास्तव लड़े और वोट बढ़ गया, इस बार भी वही कहा जा रहा है कि आप फिर वही करने जा रहे हैं और भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, हमेशा 2006 में मैं कमरुद्दीन साहब से चुनाव लड़ा, मैं आज नया थोड़ी ना लड़ रहा हूँ। 2012 में मैं चुनाव लड़ा, 2017 में लड़ा, अब ये चौथा चुनाव चेयरमैनी का है और मैं किसी का वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं स्वयं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता का क्या मन है, क्या आप जा रहे हैं लोगों के बीच, क्या लग रहा है कि भाजपा, क्योंकि लोग यही देखते हैं मोदी जी का चेहरा, योगी जी का चेहरा, योगी जी और मोदी जी का चेहरा देखते हैं, ऐसे में उनका चेहरा नहीं देखते हुए निर्मल श्रीवास्तव का चेहरा क्यों लोग देखें? देखिए, जनता के बीच में 17 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और जनता भी जानते हैं मैं उनके सुख दुख में जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी मेरी, मैं हर जगह खड़ा रहा हूँ। जनता भली भांति जानते हैं कि निर्मल मेरे बेटे के समान है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उनका समर्थन नहीं रहा, कभी वोट की कमी मुझे नहीं हुई। तो क्या ऐसे में अगर शहर की सरकार निर्मल श्रीवास्तव बना ले जाते हैं तो राज्य की सरकार में सम्मिलित हो जाएंगे, फिर से वापस पार्टी में जाएंगे? देखिए, ये सब बाद की बात है, जनता का मन बना है, जनता चुनाव हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, उसका संगठन बहुत अच्छा है, उस संगठन के लोग अच्छे हैं। चंद 1-2 लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए मेरा टिकट कटवाया है। ठीक है, नीरज जी ने कल एक बात कही कि भाजपा के ही लोग सपा की मदद कर रहे हैं, जब चलते हैं फोटो खिंचाते हैं बाद में कह देते हैं साइकिल, फोन करके कहते हैं साइकिल, ऐसा सही है? एकदम सही बात है जो है, और ये जो है
मैं नहीं, गोंडा की लगभग जो है समझ लीजिए जितने भी समझदार युवा साथी हैं वो सब जानते हैं कि जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो किसके इशारे पे समाजवादी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनको रबर स्टैंप चाहिए। यहाँ पे जो चेयरमैन यहाँ पर हो वो रबर स्टैंप हो, उनके इशारे पे नाचे जो है, इसी वजह से वो एक व्यक्ति विशेष को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। और ये समझ लीजिए कि इसी सब का खेल है, क्योंकि बहुत सी मतलब कारण है उसके, नजूल की ज़मीनें हैं या बहुत से अवैध कब्जे हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अभी बुलडोजर भी चला हुआ है, सब कुछ गोंडा वासियों से कुछ छिपा नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं जो है, इसी वजह से वो व्यक्ति विशेष को समर्थन कर रहे हैं। भाजपा के कई जो है पदाधिकारी वो लगे हुए हैं कि सपा को वोट मिले और निर्मल किसी तरीके से इलेक्शन हारे और व्यक्ति विशेष जीते जो है। निर्मल जी ने एक बात कही थी जिस दिन नामांकन था कि कुछ भाजपा में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं डमी चेयरमैन हो, कि सिग्नेचर हो, काम उनके तरीके पर हो। क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी जो चेयरमैन थी श्रीमती उजमा राशिद जी, वो भी डमी थी। लोग जानते थे कि साइन उनका होता था, निर्णय उनका नहीं था। और आज भी यही स्थिति है, साइन इनका हो रहा, निर्णय कहीं और से हो रहा। लेकिन आपका यह बेटा चुनाव जीत के जाता है तो साइन तो मेरा हो रहा, निर्णय जनता का हो रहा। और दूसरी बात यह है, पार्टी से इन्होंने निकलवा दिया, जनता के दिल से कहाँ निकलवा पाएंगे हमें। कार्यकाल की बात करते हैं, उस्मा राशिद जी का कार्यकाल कैसा रहा? जनता को जो चीज़ें थी, जो वादे थे, जो दावे तो पूरे हुए? देखिए उनके बारे में मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और उनके पिताजी मरहूम हैं, हाँ, वो अब इस समय है नहीं, तो उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। और चूँकि उजमा जी हैं तो वो महिला हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ ना कह के बस इतना कहना चाहता हूँ कि उनका कार्यकाल जनता जानती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी और निर्मल जी और तमाम लोग हैं। क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? लट्टू जीत रहा है। कमल नहीं खेलना है? साइकिल चलेगी? नहीं। चलिए, क्या कहेंगे? लट्टू जीतेगा। लट्टू क्यों? कार्यकाल कैसा रहा पिछला? सही, वो गड़बड़ था। भाई साहब, लट्टू जीतेगा। कमल, आप लोग कमल खिलाने वाले लोग? लट्टू, ये व्यक्तिगत चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है, व्यक्तिगत पहचान। कमल हार जाए, कमल हार जाए, कमल नहीं, लट्टू चलेगी, लट्टू नाचेगा। देख सकते हैं तमाम समर्थक, तमाम लोगों का यही कहना है कि लट्टू नाचेगा, कमल नहीं खेलेगा, ना ही साइकिल चलेगी। निर्मल श्रीवास्तव जी से बात की हमने, नीरज जी से बात की हमने, तमाम बातें हुई हैं, क्या चीजें उन्होंने कही है, क्या वादे, क्या दावे किए, किस पर आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है, आपने देखा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।